पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करना है। यह करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लास्ट डेट आ चुकी है 31 दिसंबर 2025 तक। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हो तो आपका जो पैन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। आगे आप अपने पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ना ही बैंक खाता खोल पाओगे, ना ही कोई बड़े अमाउंट का लेन देन कर पाओगे और पेनल्टी लगेगी वो अलग से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना है। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। उसके बाद लिंक आधार स्टेटस चेक करें। अब यहाँ पर अगर हमें पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है तो क्विक लिंक्स के सेक्शन में ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार स्टेटस का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें ये ज़रूर वेरीफाई कर लेना है कि हमारा जो पैन है आधार से लिंक है या नहीं है। क्योंकि जिन लोगों का जो पैन कार्ड है वो 1-2 साल के अंदर बने हैं, आधार कार्ड से बने हैं, तो उनके जो पैन कार्ड हैं वो पहले से ही लिंक हो जाते हैं। हमें अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ आधार नंबर डालना है। व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने स्टेटस आ जाएगा। जैसे कि देखोगे कि ये जो पैन कार्ड है ये आधार से लिंक नहीं है, पैन नॉट लिंक यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अगर आपके में लिंक होगा तो यहाँ पर लिंक दिखाएगा, आपका पैन आधार नंबर दोनों दिखाएगा कि दोनों आपस में लिंक है। मेरा आधार पैन से लिंक नहीं है तो लिंक आधार का होम पेज पर ऑप्शन आ रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो आप क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली उस पेज पर जा सकते हैं। हमने क्लिक किया है। अब लिंक करने के लिए यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो डालना है, अपना आधार नंबर डालना है और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने मैसेज आया पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो यहाँ पर हमने इससे पहले कोई पेमेंट किया भी नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा मैसेज आता है। आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से अपना पैन नंबर डालना है, कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना पैन नंबर डालना है। इसके बाद में अपनी मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगला पेज आएगा जहाँ पर एक ओटीपी आपके फ़ोन पर सेंड किया गया है जो कि यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। आपको एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से जो हमारा पैन का रिकॉर्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें अब पेमेंट करना है। हमें यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने का। असेसमेंट ईयर लेटेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कई सारे लोग असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है तो फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में जो भी चल रहा है वो यहाँ पर फेच होकर आ जाता है। अब हमें पेमेंट करने के लिए टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है और अदर रिसिप्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसे ही सेलेक्ट करना है और इसके बाद में फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारी जो फ़ीस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ चुकी है। पैन आधार को लिंक करने के लिए वर्तमान में 1000 रुपये की जो फ़ीस है वो पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है। हमें पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये जो पेमेंट है आप चाहो नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड या फिर एनईएफटी या फिर यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है आप सिलेक्शन कर लेना। तो हम क्या यूपीआई के ज़रिए या फिर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करने वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन करोगे तो फिर से कई सारे बैंक के नाम आएंगे। ये पेमेंट गेटवे यानी कि कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रखा है। तो यहाँ पर हम जैसे कि ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको आप जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि ये जो क्यूआर कोड है आ जाएगा। इसको आपको स्कैन करना है, पिन के ज़रिए ऑथेंटिकेशन करना है तो ये जो पेज रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने जो चालान है वो जनरेट होकर आ जाएगा। अब ये चालान काफ़ी अहम है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि चालान पर आपका जो बीएसआर कोड है जो लिंक करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है वो प्रिंटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो चालान है सेव कर लेना है। अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए बहुत सारे लोग के मन में सवाल आता है कि हमने फ़ीस का पेमेंट कर दिया तो हमारा जो पैन वो आधार से लिंक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद भी 1-2 स्टेप ऐसे हैं जो आपको करने होंगे, तभी आपका जो पैन है वो आधार से लिंक होगा। तो इसके लिए दोबारा से होम पेज पर आना है। यहाँ पर लिंक का आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको अपना जो पैन नंबर है और आधार नंबर डाल करके इको वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर फेच होकर आ जाएगी। जैसे कि 1000 की फ़ीस का हमने पेमेंट किया था, उसका चालान नंबर जो BSR कोड की हम बात कर रहे थे वो यहाँ ऑप्शन मेंशन किया गया है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने लास्ट जो स्टेप आएगा, जहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए पूछा जाएगा कि आधार कार्ड पर आपका नेम क्या है। अब आपको अपना जो नाम है एंटर करना है, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है सेम उसी तरह से फिल किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ टिक करने के ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन दिख रहा है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। तो ये जो ऑप्शन उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनका जो आधार कार्ड है काफ़ी पुराना है, जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे पुराने जो आधार कार्ड बनते थे, सबसे पहले क्या होता था कि ईयर रहता था और मंथ रहता था, यानी कि डेट एग्जैक्ट नहीं रहती थी। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक OTP आएगा हमारे फ़ोन पर जो कि हम यहाँ पर डाल देंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन आपका आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर हो चुकी है। कुछ समय के बाद में दोबारा से आप पोर्टल पर आओगे तो जैसे मैंने दिखाया था स्टेप पहले मैंने चेक किया था, हमारा जो है कि लिंक आधार नहीं बता रहा था, उसी ऑप्शन पर आओगे लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर। अब अपना जो पैन नंबर है हम दर्ज करेंगे, आधार नंबर दर्ज करेंगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैन है वो जिस भी आधार से लिंक हो चुका है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मैसेज अगर आपको आ गया तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने पैन को आधार कार्ड से खुद ही लिंक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।